फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेंजिल्डा एल्डिहाइड का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ बेंजिल एल्डिहाइड, जो एरोमेटिक कंपाउंड के एल्डिहाइड ग्रुप हैं। क्योंकि पहले के लेक्चर में हम सभी ने पढ़े क्या, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किए। तो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन रोजेनमुंड रिएक्शन और स्टीफन रिएक्शन और डाइवल एच के द्वारा किए थे। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो भी नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत ही आती है। वो है इटार्ड रिएक्शन और गाटरमान कोच रिएक्शन। तो ध्यान देनी है थोड़ी सी बात को कि गाटरमान कोच रिएक्शन और इटार्ड रिएक्शन किस तरह से होती है, कैसे इसको हम रिएक्शन कराएंगे। तो ये बात आती है, तो ये बात तो मैं बोर्ड पे बताऊंगा और मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा। जो भी रिएक्शन मैं अभी तक किया उसमें 100% मैकेनिज्म दिया। मैकेनिज्म इस कारण मैं दे रहा हूं ताकि बच्चों को रिएक्शन सीखने में आसानी हो, रिएक्शन याद ना कर सके। रिएक्शन याद करना ही नहीं है, हम मैकेनिज्म के द्वारा ही रिएक्शन को समझा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको एक बार खाली करना है कि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और उसको ढंग से देखिए। वीडियो देखने से पहले आप एक कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए और उसको नोट्स क्लियर करिए। तब आपको बार बार अगर उसको रिवीजन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको मैकेनिज्म और रिएक्शन समझ में आ जाएगी, तो जिसके द्वारा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसानी पूर्वक सीख सकते हैं। मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर। तो चलिए आते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजिल एल्डिहाइड। मतलब बेंजल एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे। तो ये भी है नेमिंग रिएक्शन, जो अलग से आप एक कॉपी बनाए हैं नेमिंग रिएक्शन की, उसमें भी इसको लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजिल एल्डिहाइड दो नेमिंग रिएक्शन के थ्रू होती है। पहला है गाटरमान कोक रिएक्शन, ध्यान देना है। पहला मैं करता हूं फ्रॉम बेंजीन, मतलब बेंजीन से बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण। तो बेंजीन से बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण जैसे ही हम करते हैं तो इसको एक नेमिंग रिएक्शन दिया गया है, गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन। तो यहां पर देखिए नाम से ही आपको कुछ कुछ पता लगती है। जैसे ये है गाटरमान, यहां पर है के। तो देखिए यहां पर जो ये वर्ड आ रही है ओच, OCH, तो इसको हम बोल सकते हैं HCU या CHO, CHO बोल सकते हैं। तो CHO का मतलब हुआ एल्डिहाइड। नेमिंग से चलते हैं, थोड़ा सा ट्रिक, मैं ट्रिक की बात कर रहा हूं। अब यहां पर बात आई है क्या कि गाटरमान कोच रिएक्शन में एल्डिहाइड की बात होने वाली है। अब पहले भी हम बता चुके हैं कि इसमें जो पढ़ना है बेंजल एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कराना है। तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन ही होगी गाटरमान कोच रिएक्शन से। तो गाटरमान कोच रिएक्शन से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होती है। तो इसमें यूज क्या किया जाता है, तो यूजिंग के बारे में पहले बताता हूं। यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, ध्यान देना, यूज करेंगे, क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड
और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ध्यान देंगे, थोड़ी सी और बात मैं करता हूं इसी पे, जो पहले मैं पढ़ चुका हूं उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप पढ़े थे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप दो तरीका के पढ़े थे, एसाइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और एक पढ़े थे एल्काइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होती थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था। तो वही बात तो यहां भी है। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बेंजीन से ही होती थी। चलिए हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। अभी इसका बात मैं नहीं करता हूं गाटर-मानकोर का, सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहां पर ध्यान देनी है थोड़ी सी बात कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होती थी। देखिए ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मानते हैं कि ये बेंजीन था। बेंजीन को क्या किए थे कि अगर जो ध्यान देना है थोड़ी सी बात, चलो आगे देखिए दो तरीका से, एक करते हैं एसाइलेशन और दूसरा करते हैं एल्काइलेशन। पहला है एसाइलेशन और दूसरा करते हैं एल्काइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या होती थी कि एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती थी। किसके साथ, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड क्या है, तो यहां पर देखिए एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड है CH3COCl, ठीक है। और एल्काइलेशन में होती थी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, तो CH3Cl। ध्यान देनी है कि इसमें जो हम इसके साथ तो रिएक्शन करते थे, लेकिन ये जो उपस्थिति होती थी निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, मतलब अनहाइड्रस, अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, अनहाइड्रस, अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। और यहां भी प्रेजेंट जो रहता था अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये तो आपको याद होगा। अब यहां ध्यान देना है कि इसमें होती थी क्या, तो हम बताए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती थी कि एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होती थी कि एरोमेटिक कंपाउंड में देखिए कि सब जगह हाइड्रोजन है, यहां से H प्लस आयन बाहर निकलता था और यहीं पर H प्लस आयन निकलने के कारण यहां पर कोई प्लस वाला चार्ज आके जुड़ता था। तो यहां पर देखिए यहाँ प्लस वाला चार्ज क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, तो इस पे क्लोरीन पर आ गया माइनस। अब क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, मतलब ये कंपाउंड इधर की ओर जाएगी। जैसे ही ये जाएगा यहाँ इसके साथ निकल जाएगा बाहर, यहाँ से HCl निकल गया और बाकी जाके जुड़ गया। यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म भी बताया था वहां पे, यहाँ पे भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कीटोन का निर्माण हुआ, क्यों, क्योंकि ये बाहर निकला तो C पर प्लस आया और C ही जाके इससे जुड़ेगा। क्यों, देखिए जब ये बॉन्ड टूट कर यहाँ गया तो ये प्लस बाहर निकल गया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस वाले से प्लस जुड़ेगा। तो ये तो हुआ था इलेक्ट्रोफिलिक, क्या इलेक्ट्रोफिलिक हुआ था, तो ऐसे में हमको कीटोन का फॉर्मेशन हुआ था। और सेकंड की बात करते हैं एल्काइलेशन की, तो एल्काइलेशन भी जस्ट वही हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर कुछ हो गया, CH3 पर प्लस हो गया और Cl पर माइनस, माइनस वाला प्लस को लेकर बाहर निकल गया HCl, बाकी CH3 क्या क्या यहाँ से आके जुड़ गया, तब ये टोलुइन का निर्माण हुआ था। किसका हुआ था, टोलुइन। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसका उपयोग जो अभी मैं करूंगा टोलुइन है ये, इसी का उपयोग अभी तुरंत करेंगे इटार्ड रिएक्शन में। किसमें करेंगे, इटार्ड रिएक्शन में। तो हम इसको याद दिलाए थोड़ा सा क्या, क्योंकि इसका उपयोग गाटरमन कोच में भी होगी और इटार्ड में भी होगी। गाटरमन कोच में कैसे होती है जो अभी मैं बता रहा हूं, इटार्ड में कैसे होगी, तो इटार्ड तो होती है टोलुइन से मेथाइल बेंजीन से बेंजील्डिहाइड बनाता है इटार्ड रिएक्शन। तो उसमें जो होती है क्रोमिक क्लोराइड की या ये क्रोमियम ऑक्साइड, ये दो प्रोसेस से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन गाटरमन कोच रिएक्शन जो है बहुत आसान है, बहुत आसान। तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। अगर ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो राइमा ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म जाकर थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे मैं यहाँ पर भी बताऊंगा जब गाटरमन कोच और ये इटार्ड रिएक्शन का बात करूंगा तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि बेंजीन से बेंजील एल्डिहाइड बनाने में गाटरमान कोच रिएक्शन का क्या योगदान रहती है, इसको मैं बताता हूं।
अभी तो मैंने बताया क्या कि इसमें जो हमको यूज करना है CO प्लस HCl। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि CO और HCl जो है मिलकर HCOCl मतलब फॉर्माइल क्लोराइड बना लेती है, फॉर्माइल क्लोराइड। इसका भी मैं मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा, मैकेनिज्म दूंगा। पहले हम रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन की बात करेंगे, स्टेटमेंट की बात करेंगे और उसके बाद इसको मैकेनिज्म मैं दूंगा। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले क्या कि जब बेंजीन को, ये है बेंजीन, बेंजीन को CO प्लस HCl के साथ, ये है क्या, इसको अगर पूरा को बोलिएगा तब फॉर्माइल क्लोराइड, नहीं तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का एडिशन है। तो इसके साथ करना है और अनहाइड्रस AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। जिस तरह से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम लेविज एसिड का उपयोग किए थे, उसी तरह से यहां भी इसका उपयोग होगी। अब यहां पर ध्यान देना, रिएक्टेंट का कार्य फ्रीडल-क्राफ्ट में भी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड ही करती थी और यहां पर भी अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड ही करेगी। तो ध्यान देना है, यहां पर होगी क्या कि जैसे देखिए CO प्लस HCl जो है, यहां पर क्या किया, HCOCl बना लिया। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा, तो यहां पर ये निकलेगा तो नेगेटिव, यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ध्यान देना है। यहां पर जब कर रहे हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन जो है बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा ये तो हम करा के दिखाएंगे आपको मैकेनिज्म में। चलिए यहां पर देखते हैं क्या कि जैसे ही इसको कराया तो यहां से H प्लस जो है बाहर निकला और बाहर निकल कर क्या किया कि Cl के साथ निकल गया बाहर, HCl बाहर निकल गया। बाकी आपको जो कंपाउंड बचा देखिए क्या, C यहां से आके C जुड़ेगा, तो C पर प्लस था तो माइनस वाला से जुड़ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यही है बेंजल एल्डिहाइड। ये क्या है, बेंजल एल्डिहाइड। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, स्टेटमेंट की बात किया जाए तो लिख सकते हैं क्या कि जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ या फॉर्माइल क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है या ट्रीटमेंट कराया जाता है, तो बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होती है और इस प्रकार की अभिक्रिया गाटर-मानकोच रिएक्शन कहलाती है। देखिए अभी मैंने बताया था CHO का भाग, तो देखिए तो यहाँ पर CHO आया कि नहीं आया। तो गाटर-मानकोच कुछ रिएक्शन जो होती है उसको याद करने के लिए मैं ट्रिक भी यहाँ पर बताता हूँ नेमिंग के अनुसार, तो उसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद हम फिर चलते हैं मैकेनिज्म पे। बच्चे अब चलते हैं मैकेनिज्म पे कि हम बेंजीन से सबसे पहले तो रिएक्शन हम लिख देते हैं छोटा सा, ध्यान देना है। यहाँ पर है बेंजीन, इसको करना है CO प्लस HCl के साथ अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। जब इसको कराते हैं तो हमको बेंजल एल्डिहाइड बनती है। सबसे पहले तो आपको मैंने यही बताया था कि सबसे पहले रिएक्शन कर लेना, अब रिएक्शन करने के बाद ही मैकेनिज्म की बात होती है। चलते हैं मैकेनिज्म की बात मैं करता हूं। चलिए मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले आती है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह के रिएक्शन की बात जब करते हैं तो इसमें सबसे पहले कौन आती है, CO। अब CO को HCl के साथ अभिक्रिया करवाना है, तो CO का पहले हम बॉन्ड बनाते हैं। तो ध्यान देना है, कार्बन के 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन पर 1 बॉन्ड बढ़ गया तो यहाँ पर पॉजिटिव और कार्बन के 1 बॉन्ड घट गया तो यहाँ पे निगेटिव। इसको कराना है HCl के साथ रिएक्शन, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन कर दिए तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि यहाँ पर क्लोरीन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर की ओर निकल रही है। तो बाहर क्यों निकल रही है, तो इस पे हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस और Cl पर आ जाएगा माइनस। ये हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ जाके अटैक कर लेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड घट रहा था और यहाँ कार्बन के पास क्या है, मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन को चाहिए अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन अपना दे के इसके साथ जोड़ लेगा। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ऑक्सीजन के पास बॉन्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है लेकिन बॉन्ड तो ज्यादा है। अब बॉन्ड ज्यादा है तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका बॉन्ड पहले मैं घटाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनेगा H डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पर प्लस
और फिर ध्यान देना यहां से जो आपको बच रहा है उस Cl माइनस को भी रोक के रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन के पास क्या हो रही है, यहाँ पर भी वो क्रिया कर सकते थे कि ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो ये अपना बॉन्ड इधर की ओर देगा, ये बॉन्ड कुछ होगा इधर की ओर टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ से आकर जुटेगा, आई बॉन्ड इधर की ओर कुछ होगा टूटेगा। चलिए जैसे ही ये बॉन्ड इधर की ओर टूटा, देखिए तो इधर की ओर टूटा, तो बताइए C होगा, हाइड्रोजन होगी, डबल बॉन्ड होगी, ऑक्सीजन होगी, तो इस पे कौन हो जाएगा न्यूट्रल, पहले से प्लस था इसके कारण आ गया माइनस, तो ये क्या हो गया न्यूट्रल। जबकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन, तो कार्बन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो कार्बन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यहाँ से क्लोरीन भी तो है इलेक्ट्रॉन देने वाला, देखे तो इसके पास अधिक है, ये क्या करेगा जाके तुरंत कार्बन से अटैक करेगा, कार्बन से अटैक किया तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा हाइड्रोजन क्लोरीन डबल बॉन्ड O, जो हमको बन गया फॉर्माइल क्लोराइड। क्या बना फॉर्माइल क्लोराइड। अब यहाँ देखिए फॉर्माइल क्लोराइड का निर्माण तो हो गया, अब करना है क्या कि फॉर्माइल क्लोराइड जो है यहाँ पर ध्यान देना है, एक में हुआ स्टेप, एक में स्टेप 2 है क्या कि फॉर्माइल क्लोराइड के पास अभी देख रहे हैं क्या कि इस तरह का कंपाउंड है फॉर्माइल क्लोराइड, O हाइड्रोजन और Cl। यहाँ पर देखिए AlCl3 आ रहा है, अनहाइड्रस AlCl3, जो लेविक एसिड की तरह कार्य कर रहा था, लेविक एसिड की तरह, ठीक है। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 3 ऑर्बिटल तो भरा हुआ है, लेकिन एक ऑर्बिटल अभी भी उसका खाली है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसको बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, कौन सी है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अब ध्यान देना है इसको है क्या, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, आप यहां पर देखिए एल्युमिनियम के पास क्या है, 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, लेकिन एक ऑर्बिटल तो इसका खाली है, तो इसको चाहिए क्या एक ऑर्बिटल पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्लोरीन क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है और ये जाकर कहां पर एल्युमिनियम से अटैक करता है, तो अटैक जैसे ही कर लिया तो ये बन जाता है AlCl4 माइनस, एल्युमिनियम क्लोराइड जो है क्लोरीन को लिया तो Cl4 हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन ले रहा था। अब यहाँ पर देखिए आपको बचा क्या, तो ये प्लस, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हुआ, देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल बना CHO इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड से हम रिएक्शन करवा देते हैं। अब देखिए 3 में तीसरा स्टेप में वो इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है, देखिए कैसे करता है तुम, यहाँ पर ध्यान देना वो है ये प्लस है, ये रिएक्शन कैसे करेगा, तो सबसे पहले तो देख रहे हैं कि इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड 3 गो है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो लूजली पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कुछ है लूजली है, डबल बॉन्ड होने के कारण कुछ है लूजली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ की ओर टूटेगी, ठीक है। अभी इसका रिएक्शन इसमें मैं नहीं करा रहा हूं, अभी ध्यान देना ये पाई बॉन्ड टूट के ये कार्बन पर गई, जैसे ही ये कार्बन पर गई तो यहाँ पर देखिए तो किस तरह का कंपाउंड हुआ, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तोड़ के यहाँ पर दिया तो यहाँ पर कुछ हो गया माइनस, यहाँ पर क्या हो गया प्लस। अब देखिए ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, इसको चाहिए क्या न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा कि जहां पर निगेटिव है वहां पर जाके अटैक करेगा, ये अटैक जैसे ही किया तो इस तरह का कंपाउंड होगा, देखिए आप यहाँ पर ध्यान देना है इस तरह का है पहले से, यहाँ पर आ गया जुड़ेगा कुछ कार्बन इससे जुड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर तो निगेटिव, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ये दिया था ये कार्बन, तो यहाँ पर कौन चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको करना क्या है, तो देखिए ध्यान देना कि यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन होगा, सब कार्बन पर तो हाइड्रोजन ये था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन था तो सब कार्बन पर हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब क्या करेगा कि इसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसके पास अधिकता है, इसके पास क्या है अधिकता है, तो ये क्या करेगा ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन क्या करेगा यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो H+ के रूप में तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर इसको कराया किसकी उपस्थिति में,
तो AlCl4 की उपस्थिति में, Cl4 माइनस की उपस्थिति में यहां से जो AlH प्लस निकला, ये क्लोरीन को लेके HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आपको निकल रहा है कुछ AlCl3 भी निकल रहा है। तो देखिए तो AlCl3 का योगदान क्या था कि पहले यहाँ पर हम AlCl3 जो था फॉर्माइल क्लोराइड को इलेक्ट्रोफाइल बनाने में सहयोग कर रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना तो वो एरोमेटिक कंपाउंड से जाके ऐड हुआ और फिर क्या किया, एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को लेकर AlCl4 माइनस AlCl3 को अपना बाहर निकल गया और HCl वहां से निकाल कर यहाँ बेंजिल्डा एल्डिहाइड का निर्माण कर दिया। तो इसी तरह से ये सब का हम मैकेनिज्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि बेंजल एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किया। बेंजल एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के दो मेथड मैंने बताया, जिसमें एक का मैंने मैकेनिज्म दे दिया और सेकंड मेथड थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब इटार्ड रिएक्शन लॉन्ग होने के कारण उसको एक स्पेशल क्लास लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज का लेक्चर यहीं पर मैं एंड करता हूं। मतलब गाटर-मान-कोच रिएक्शन आज का लेक्चर में हुआ और गाटर-मान-कोच रिएक्शन के द्वारा हम बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण किए। वो किए कैसे? तो गाटर-मान-कोच रिएक्शन में डायरेक्ट बेंजीन के साथ अभिक्रिया करवाए फॉर्माइल क्लोराइड को। फॉर्माइल क्लोराइड है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या है, एक मिश्रण है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, उसको जब अभिक्रिया करा दिए अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, तब हमको बेंजल एल्डिहाइड मिला, जो रिएक्शन जस्ट लाइक फ्रीडल क्राफ्ट की तरह हो रही थी। जस्ट फ्रीडल क्राफ्ट मैंने बताया आपको शुरू में ही अभी कि फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह से कर रहा था, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या हो रही थी कि इलेक्ट्रोफाइलियां आके बेंजीन से जुड़ रही थी, और एल्काइलेशन में भी क्या हो रही थी कि इलेक्ट्रोफाइलियां आके जुड़ रही थी। मतलब एसाइलेशन और एल्काइलेशन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से आके जुड़ रही थी। ठीक उसी तरह से गाटर-मान-कोच रिएक्शन में भी इलेक्ट्रोफाइल, देखिए इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हुआ और वो बेंजीन में आके डायरेक्ट अटैक कर रही है। तो ध्यान देना कि गाटर-मान-कोच रिएक्शन का अगर स्टेटमेंट कहा जाए तो डायरेक्ट मैं लिख दूंगा क्या कि जब बेंजीन कंपाउंड को फॉर्माइल क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में ट्रीटमेंट करवाया जाता है, तब हमको बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होती है। और इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, गाटर-मान-कोच रिएक्शन। अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो लिख सकते हैं कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद फॉर्माइल क्लोराइड या कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ anhydrous aluminum trichloride, then the formation of benzyl aldehyde. This reaction is known as गाटर-मान-कोच रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, आप बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण एक प्रोसेस के द्वारा कर लिए। तो आज का लेक्चर तो यहीं पर मैं समाप्त करूंगा, लेकिन समाप्त करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और अगर वीडियो में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, और या आप मेरे व्हाट्सएप पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। कि अगर कोई न्यू बच्चे अगर जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर एवं लाइक कीजिए, और मेरा वीडियो उन बच्चों के पास ही पहुंचाइए जो बच्चे कोचिंग संस्थान से वंचित हैं, या जो बच्चे अगर कहीं क्लास जा भी रहे हैं तो उनको अगर ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही है, उन बच्चों के पास पहुंचाइएगा तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाली है। क्योंकि जो भी मैं ऑर्गेनिक बता रहा हूं वो 100% मैकेनिज्म के साथ बता रहा हूं, और रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट है। जब तक आप 12th क्लास में मैकेनिज्म को नहीं सीखिएगा तब तक आपको कोई रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगी। आप तुक्का मारते रह जाइएगा, रटते रह जाइएगा, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक आपको मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगी। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट क्लास में आपको इटार्ड रिएक्शन के द्वारा हम करेंगे बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण। इटार्ड रिएक्शन में टोलुइन का प्रयोग किया जाता है, और उसमें दो तरह के रिएक्टेंट भी लिया जाता है, एक क्रोमिक क्लोराइड और दूसरा जो होती है क्रोमियम ऑक्साइड। दो केस के द्वारा मैं करूंगा इटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो आज का क्लास यहीं, बाय।